जिस मर्जी गियर में इसको उठाओ, पिकअप करो, ये भागती ही भागती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि एक तरह से दिस बाइक इज मेंट फॉर रन रन रन। भगाओ इसको जितना भगा सकते हो। छोटा सा खिंचा मार के देखें वहाँ ट्रैफिक लाइट तक, उससे पहले ब्रेक लग जाएगी। ये न्यूट्रल पे गाड़ी है, पहला गियर। ये मैंने गाड़ी को पूरी तरह से खींचा, कान पूरा मरोड़ दिया है। पहला 56, दूसरा 83, पूरा रेड लाइन तक जा रहा है। तीसरा 101। कैसे हो मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग। ये मेरे सामने खड़ी है आज रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450, जो मेरे को रॉयल एनफील्ड की तरफ से भेजेगी फॉर रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग द बाइक। जो वीडियो हम इस पे बना रहे हैं वो है इसका राइड परफॉर्मेंस रिव्यू। बाइक चलने में कैसी है, क्या इसके परफॉर्मेंस आती है, एवरी एस्पेक्ट कवर करेंगे। एंड जैसे आपको पता ही है, हर छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ का वीडियो में बताऊंगा इस बाइक के बारे में। और ये कलर शानदार, इसको कैमेट वाइट बोलते हैं। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन को कमेंट कर देना। एंड सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका एक क्विक वॉक अराउंड देते हैं, क्योंकि ये बाइक जो है रॉयल एनफील्ड ने पूरी तरह से नई बनाई है। इट इज़ कम्प्लीटली अ रेवोल्यूशन। साफ बोलता हूँ, दिस इज़ अ लिक्विड कूल्ड बाइक, फर्स्ट बाइक फ्रॉम रॉयल एनफील्ड के पोर्टफोलियो में जो लिक्विड कूल्ड है। और जो हिमालयन पहले आती है 411, वो तो इसके सामने बस जिसको बोलो छोटा भाई। तो बाइक को अगर मैं बताना शुरू करूँ फ्रंट से, सबसे पहले लुक एट द बाइक फ्रॉम द फ्रंट। दिस इज़ द लुक एंड लुक एट दिस। थोड़ी सी बल्की दिख रही है ये, इधर से गार्ड्स लगे हुए हैं जो टैंक के ऊपर, उसकी वजह से थोड़ा सा और बड़ी लग रही है बाइक। हिमालयन 411 बिल्कुल थोड़ी सी छोटी लगती थी। तो यस, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो बाइक में जो सबसे बड़ा चेंज आया है दैट इज़ एलईडी हेडलाइट दे दी गई है, एलईडी इंडिकेटर्स दे दिए गए हैं विद एलईडी डीआरएल। तो ये वाला जो हेडलाइट है ये आपने मीटियोर 650 में देखा वाला सेम वही चीज़ है। यहाँ पे सेंटर में RE की बैजिंग करी गई है। ये इसकी बीक थोड़ा सा जिसको बोलो प्लास्टिक में है। एंड देन दिस इज़ दी मडगार्ड। और ये जो चीज़ मेरे को लगी है पूरा का पूरा जिसको बोलो सस्पेंशन को कवर करने के लिए हिमालयन लिखा हुआ है, ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी है डस्ट से बचाने के लिए। एंड जब आप इसको ऑफ रोडिंग पे लेके जाएंगे मिट्टी वगैरह नहीं जाएगी शॉकर्स के ऊपर। तो अगर मैं इधर आता हूं तो बाइक में दिए गए हैं USD फोक्स 43 mm के शोआ के, नॉन एडजस्टेबल, बट इसका ट्रैवल डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, 200 mm का है, बहुत बढ़िया है। स्पोक व्हील्स टायर ट्यूब, और इसमें ट्यूबलेस भी आएंगे स्पोक व्हील्स के साथ। वो अभी थोड़ा सा पेंडिंग है अप्रूवल्स के लिए, वो बाद में आ जाएगा। तो इसमें सेम वही 21 इंचज़ के 1990-21 के टायर्स लगे हैं C8 के, विच इज़ गुड। बाइक में सिंगल डिस्क इन द फ्रंट, सिंगल डिस्क एट द बैक, डुअल चैनल ABS के साथ बाइक आती है। एंड द फ्रंट डिस्क साइज इज़ 320 mm का। और डिस्क कैलिपर्स जो हैं बाबरी के हैं कि बाइक जो है लिक्विड कूल्ड है। तो दिस इज़ द रेडिएटर फॉर द बाइक। और नीचे तो ये एग्जॉस्ट है। एंड देन यू हैव द इंजन गार्ड जिसको हम सम गार्ड बोलते हैं। बाइक में राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी दी गई है एंड विद स्लिपर क्लच। ये जो श्राउड है ये थोड़ा बल्कीनेस दे रहा है, स्टिकरिंग एंड ऑल। बाइक में 17 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है और यहाँ पे E20 की स्टिकरिंग है। ये फ्यूल का वो है ढक्कन एंड ऑल। Look at the side profile of the bike. This is purely a new engine. Sherpa 450 बोला गया है। अगर बाइक की स्पेसिफिकेशंस पे आऊँ तो बाइक में लगा है 452 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन जो प्रोड्यूस करता है 40.02 PS की पावर एट 40 न्यूटन मीटर्स टॉर्क। 6 गेयर बाइक के अंदर। एंड बाइक की सीट हाइट जो है दैट इज़ 825 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस जो है दैट इज़ 230 mm की। एंड लुक एट दी एग्जॉस्ट, ये एग्जॉस्ट भी पूरा चेंज हुआ है। एंड पहले थोड़ा सा ऊंचा होता था, बिल्कुल अब थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया। इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको भी, बट इट इज़ लुकिंग गुड। यहाँ पे मेटल की हीट शील्ड प्लेट दी गई है। एंड फुट पैक्स जो हैं, क्योंकि ये एडवेंचर टूरिंग ऑफ रोडिंग बाइक है, दिस इज़ मेटल का जो ब्रेक वाला है टूथ रहा है। एंड यहाँ पे इसको रबर को भी हटा दो तो टूथ हो जाएगा, क्योंकि एडवेंचर टूरिंग बाइक है तो इसकी पोजीशनिंग ऑफ द फुट पैक्स थोड़ा सा आगे है। एंड अर्गोनॉमिक्स इसको बोलते हैं, ताकि आप आराम से बैठ के इसको राइड करें इन गुड कमांड। और ये मेटल का है रियर फुट पैग। सस्पेंशन है दैट इज़ मोनोशॉक प्री लोड विद बैक लिंक। ये देख लीजिए, बैक लिंक मतलब शॉकर ऐसे है तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड बैक लिंक। ये छोटा सा मडगार्ड दिया गया है। एंड अगर पीछे आता हूँ तो पीछे डिस्क साइज 270 mm का विद ABS।
बाबरी के ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं और दिस इज स्विचेबल, आप ABS को स्विच ऑफ कर सकते हैं। जो पिछला टायर है दैट इज 140 सेक्शन का 80-17 रेडियल सीएट का एंड दिस इज डुअल पर्पस, दिस इज ऑल न्यू टायर, मतलब चौड़ा कर दिया है टायर को। लुक एट दिस फ्रॉम द बैक, इसको एक थोड़ा चौड़ा कर दिया है। ग्रिपिंग अच्छी है टायर की, बहुत बढ़िया। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है देयर इज़ नो बैकलाइट इन द बाइक। तो जो इंडिकेटर्स हैं उसी के अंदर बैकलाइट है। मैंने स्विच ऑन करा हुआ तो बैकलाइट जल रही है इंडिकेटर्स के अंदर ही। दीज आर ऑल LED। तो बाइक को मैं हज़ार्ड स्विच है, मैंने इंडिकेटर ऑन करके दिखा रहा हूँ आपको कैसा दिखेगा ये। तो थोड़ा सा लगेगा आपको कि भाई बाइक में बैकलाइट नहीं है, बट थोड़ा सा चेंज करा, एक तरह से प्रीमियमनेस देने की कोशिश करी कंपनी ने। यहाँ पे दिया गया है ग्रैब रेल और ये बेस दिया गया है टॉप बॉक्स लगाने के लिए, प्लेट लगाने के लिए। दिस इज स्टॉक। सीट जो है स्प्लिट आ रही है जैसे पहले आती थी। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की जो है ब्रांडिंग करी गई है। सीट है काफ़ी कुशनी, ये स्टॉक सीट है, 825 mm की हाइट है इसकी। इसको आप 845 कर सकते हो। यहाँ से ना चाबी लगा के सीट खोल के 2 रॉड्स हैं उसके साथ इसको ऊंचा कर सकते हो। जिन भाई लोगों की हाइट छोटी है तो वो एक्सेसरी वाली सीट ले सकते हैं एंड उसकी हाइट 805 to 825 है, तो वो चला सकते हैं बाइक को। इधर आता हूँ तो दिस इज़ दी साड़ी गार्ड दिया गया है स्टैंडर्ड एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म। यहाँ पे ये प्लास्टिक वाला पार्ट दिया गया है, दिस इज़ कॉल्ड टो गार्ड। तो ये क्यों दिया जाता है, खुदा ना खास्ता अगर कोई पिलियन बैठा है या आप बैठे हैं, अगर आपकी बाइक का फॉल होता, गिरते हैं, पैर अंदर जाके फंसे ना और कटे ना, तो इस चक्कर में इसको गार्ड को दिया जाता है ताकि आपका फुट जो है वो बच जाए, टो बच जाए। दैट इज़ देयर। बाइक में सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड दोनों दिए गए हैं एंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ वाला फीचर दिया गया है। स्टैंड है वो है तो चौड़ा, बट थोड़ा सा यहाँ पे आगे थोड़ा कर्वी हो जाता है नीचे को। यहाँ से आप गेट डालते हैं, बट दिस इज अ सिंगल वन, पहला नीचे 5 ऊपर। एंड लुक एट द साइड प्रोफाइल फ्रॉम दिस साइड, कैसी लग रही है। लुक एट दिस इज द की ऑफ रॉयल एनफील्ड हिमालयन। तो दिस इज 4 इंचेस कलर TFT डिस्प्ले एंड फर्स्ट इन द सेगमेंट। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे दी गई है, गूगल मैप्स दे दिए गए हैं, तो स्क्रीन चेंज करके आप गूगल मैप्स ले सकते हैं। बाइक में 4 राइडिंग मोड है, राइड मोड, परफॉर्मेंस, ABS ऑफ, राइड मोड इको, ABS ऑन, राइड मोड इको, ABS ऑफ, रियर वाला। तो यहाँ पे ये मल्टीपर्पस किल स्विच है एंड इग्निशन का। यहाँ पे हज़ार्ड का स्विच है, चारों इंडिकेटर साथ जलेंगे। यहाँ से आप जो है स्क्रीन का विजन चेंज कर सकते हैं, इसको दबा के देखिए। अभी डिजिटल पे, अभी एनालॉग पे है और यहाँ से ये डिजिटल आ जाएगी और यहाँ पे गूगल मैप्स आते हैं। जब आप गूगल मैप्स से कनेक्ट करेंगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, वो बाद में बताऊंगा। इसी को दबा के रखना है तो एनालॉग पे आ जाएगा। डुअल पर्पस लाइट का स्विच है, हाई बीम, लो बीम और पास का। ये जो बटन दिया गया है इधर, आपका जो भी आप सेटिंग करते हैं उससे बाहर निकलने के लिए, ये इंडिकेटर का है, ये सिंगल ऑन PP। ये दी गई है जॉयस्टिक, आगे पीछे ऊपर नीचे फॉर मेकिंग द सेटिंग्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे दी गई है USB पोर्ट टू चार्ज द डिवाइसेस। तो ये है इसके मिरर्स, ठीक लगे मेरे को लिवर्स ठीक ही लगे। प्रीमियम थोड़े होते तो बढ़िया होता। और तो आपको एग्जॉस्ट की आवाज़ सुना देता हूँ, एग्जॉस्ट की आवाज़। तो कैसी एग्जॉस्ट की आवाज़ बता देना कमेंट में। तो देखा जाए रॉयल एनफील्ड ने बहुत अच्छे काम करे हैं। एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई नट नहीं दिया गया स्पिंडल पे। यूजली होता क्या, यहाँ पे नट दिया जाता है, ये बिल्कुल हटा दिया इन्होंने। एक तरह से सेफ्टी फीचर रखा है और इसको एक्सेस करने के लिए अंदर एक हेक्स की वगैरह, जो नट वगैरह वो अंदर दिया गया है, जहाँ पे टूल किट होती है उसके अंदर। तो मतलब खुदा ना खास्ता जब आपकी बाइक गिरती है तो नट टूटे, ख़राब हो तो उससे बच जाएंगे। ये चीज़ अच्छी करी। बाकी इस बाइक के अंदर जो इसको बोलो पेच नहीं है, इतने सारे जो नट हैं और एक्सल हेक्सा की से नट खुलेंगे। ये देखो सारे के सारे, ये दूसरे वाले हैं और दूसरे वाले हेक्स की से खोलने वाले, देखो एलन की बोलते हैं। बाकी स्क्रू ड्राइवर से कुछ नहीं है इसमें बाइक में काम। शोवा की सस्पेंशन दी है, मगर इसमें अगर प्री एडजस्टेबल दे देते तो ठीक होता। ये लो स्टैंड से उतारा और मैं साइड स्टैंड से दिखाता हूँ। ये देखो साइड स्टैंड से बाइक कैसे लगती है, थोड़ी सी ज़्यादा झुकी लगती है और अगर पैनियर लग जाएंगे तो और ज़्यादा झुक जाएगी। 825 इज़ द सीट हाइट। मेरे पैर तो आराम से ज़मीन पे लग रहे, मेरी हाइट ज़्यादा है। तो चलें इसको लेके, लो जी, बढ़िया। अगर बाइक की मैं मनूवरेबिलिटी की बात करूं तो लुक एट दिस। तो यार मनूवरेबिलिटी तो बिल्कुल ठीक लग रही है एंड दी ओनली द बेस्ट थिंग विच आई एम लाइकिंग इट, जो पिछला टायर है भाई वो चिपक के चल रहा है, मतलब गिविंग गुड ग्रिप। 140 सेक्शन का जो सीएट का टायर लगाया है ना कंपनी ने रेडियल,
डुअल पर्पस, दैट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। मैं इस तरफ से इसलिए आ रहा हूँ स्पेशली क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन हो रही, तो भैया थोड़ा सा इसकी ऑफ रोडिंग भी चेक कर ली जाएगी क्योंकि सड़क टूटी हुई है। तो आई एम सो सॉरी यार, वेदर दिल्ली में इस समय ऐसा है, सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं हो रहे, सिंपल बता रहा हूँ, एंड विच इज़ नॉट गुड। आई डू नॉट नो हाउ द फुटेज इज़ गोइंग टू कम। बाकी यहाँ पे तो सड़क ही नहीं है, बन रही है, पता ही नहीं चल रहा। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो और रोड दिखेगी हमारे को जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ पे थोड़े से गड्ढे वगैरह पता चल जाएगा इसकी जो सस्पेंशन अगली और पिछली कैसी परफॉर्म करती है। अगली USD फोक्स है शोआ की 43 mm विद ट्रैवल डिस्टेंस है 200 mm। पिछली जो है वो मोनोशॉक प्रीलोड एडजस्टेबल, अगेन दैट इज 200 mm का उसका ट्रैवल डिस्टेंस दिया गया है। और क्या बोलूँ मैन, बैकलिंक के साथ है वो मोनोशॉक, यूजुअली वो सुपर बाइक्स में आता जो इसमें डाल दिया गया है। इस एरिया में हो रही है कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे शायद टूटी सड़क हमारे को मिल जाएगी, और यहाँ पे सड़क मिल गई हमारे को टूटी हुई, तो हम स्पेशली इन गड्ढों के बीच में से निकालेंगे जस्ट टू चेकअप हाउ दी बाइक परफॉर्म्स। और इसको लटाने का अपना ही मज़ा आएगा यहाँ पे। ओए होए होए, पूरी लटा दी मैंने तो बाइक, वाओ मज़ा आ गया। एंड ये देखो, ये स्पेशली गड्ढों के बीच में से निकाल रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई एक बाइक गड्ढों के बीच में से चल रही है कि नहीं चल रही है। ये चीज़ का अपना ही आनंद आया मेरे को, स्पेशली बता रहा हूँ आपको। ये देखो, जैसे यहाँ पे तो मैं खड़े होके भी चला रहा हूँ, लुक एट दिस, खड़े होके चला रहा हूँ, तो गड्ढों के बीच में से एडवेंचर बाइक है भाई, तो खड़े होके ना चलाई आपने तो भाई मज़ा किस चीज़ का आपने लिया। एंड स्पेशली गड्ढों के बीच में से, जैसे मैंने पहले बोला आपको कि जो इसकी सस्पेंशन की ट्रैवल है वो बहुत बढ़िया है, 200 mm की। ये देखो, स्लो भी निकाल रहा हूँ भाई, बढ़िया परफॉर्म करी है। जो सस्पेंशन है जो इसकी अगली और पिछली, वो बढ़िया लगी मेरे को, वेरी नाइसली डन। मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा क्या यार, रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक को निकाल के एक रेवोल्यूशन पैदा करी है। आई नेवर एक्सपेक्टेड, बट दिस इज कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज्ड बाइक बाय रॉयल एनफील्ड। भाई तबाही मचा दी, सीरियसली बोल रहा हूँ आपको। ये नहीं है कि मेरे पास बाइक आई है रिव्यू के लिए मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, नो इट इज़ नॉट। आई एम डूइंग, जिसको बोलो कि जो चीज़ अच्छी होती मैं अच्छी बोलता हूँ, जिसमें कमी है तो मैं कमी बोलता हूँ। आई एम अ रॉयल एनफील्ड ओनर, सबको पता है मेरे पास 500 क्लासिक्स हैं, बट दिस इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट बाइक ऑल टुगेदर। जो पिछली थी हिमालयन 411, तो भाई वो तो इसके आगे मैं तो साफ बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं लग रही है यार। एंड दिस इज फर्स्ट रॉयल एनफील्ड बाइक ऑन अ लिक्विड कूल्ड इंजन, वो थी ऑयल कूल्ड, सो वो भी फर्क है आपका। अब आप ये देख लो कि मेरे हाथों की पोजीशनिंग जो है बिल्कुल सीधी है, राइट, एंड बिल्कुल स्ट्रेट है, हाथों पे कोई प्रेशर नहीं आ रहा, ना पाम्स पे आ रहा है। आई एम राइडिंग स्ट्रेट इन अ रिलैक्सिंग मोड, और जो पोजीशनिंग ऑफ द रियर व्यू मिरर्स है दोनों बिल्कुल बढ़िया से करे हुए हैं प्लेस, एंड दे आर नॉट शेकिंग, कोई वाइब्रेशन नहीं आ रही, और ट्रैफिक पीछे से आराम से दिख रहा है। दैट इज समथिंग आई हैव लाइक्ड अबाउट दिस। और छोटी छोटी कमियां हैं वो अभी आपको बताऊंगा मैं। एंड बट द ओनली थिंग इज द पोजिशनिंग ऑफ द फुट पेग्स जो हैं, अर्गोनॉमिक्स, वो देख लो बिल्कुल सही किस तरह से रखे हैं, जिस तरह से होने चाहिए, थोड़े से आगे, और प्लेसिंग ऑफ देम इज परफेक्टली फाइन। दिस इज द फर्स्ट रॉयल एनफील्ड बाइक विद राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी एंड स्लिपर असिस्ट क्लच इसमें दे दिया गया। देखो पोजीशनिंग ऑफ द फुट पैक जो है अर्गोनॉमिक्स बिल्कुल सही प्लेसिंग आई है। जो मेरे थाइस हैं बिल्कुल जो टैंक के श्राउड के साथ अच्छी तरह से टक इन हुए हैं। आई एम सिटिंग परफेक्टली फाइन अपराइट, दैट इज अ गुड थिंग। आप बिल्कुल सीधे देख के राइड करते हो, विच इज गुड। छोटा सा खिंचा मार के देखें, वहाँ ट्रैफिक लाइट तक उससे पहले ब्रेक लग जाएगी। ये न्यूट्रल पे गाड़ी है, पहला गियर, ये मैंने गाड़ी को पूरी तरह से खींचा, कान पूरा मरोड़ दिया है। पहला 56, दूसरा 83, पूरा रेड लाइन तक जा रहा है। तीसरा 101, ये पूरा कान मरोड़ा हुआ है। 4, 133,
ये पांचवा डला और ये लगाई मैंने ब्रेक, अगली और पिछली दोनों। ABS शानदार काम करता, बहुत अच्छी ब्रेकिंग और गाड़ी थोड़ी सी ऐसे बैठी नीचे, वो मेरे को अच्छा लगा। जो इसकी इनिशियल और जो है इसका पहला, दूसरा, तीसरा, मिड तक ही पहुंचा है, बट एवरी गियर हैज परफॉर्म ट्रेमेंडसली मैन, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर। पास में ट्रैफिक जैम लगा हुआ है और ये देखो लाइट से डिपर मार रहा हूँ। हाउ इज इट? आई एम नॉट श्योर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा दिखा रहा होगा। एंड ये मैंने हज़ार्ड भी ऑन कर ही दिया। यहाँ पे भी सड़क टूटी हुई है, थोड़ी सी काम हो रहा है, तो चढ़ाई चढ़नी है। तो इसी स्पीड पे अगर आप चढ़ाई चढ़ते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज द बाइक हैज़ गॉट पावर मैन। टॉर्क इसके पास 40 न्यूटन मीटर्स है, तो यार इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर आप सिंगल चला रहे हैं, पिलियन के साथ चला रहे हैं, आई डाउट यू विल फेस एनी इश्यूज मैन, नो वे। यही तो चीज़ मेरे को अच्छी लगी है। जो चीज़ की थोड़ी सी कमी लग रही थी पुरानी हिमालयन से, क्योंकि उसकी जो टॉर्क थी दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 के करीब थी, एंड इसमें थोड़ी और बढ़ा दी है, और विच इज़ गुड यार। अभी भी मैं चला ही रहा हूँ आराम से, कोई मेरे को परेशानी या प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आराम से निकल रही है, क्योंकि गाड़ी में पावर इतनी है कि आप आराम से निकल लोगे। दैट इज़ समथिंग आई एम लाइकिंग इट। गियर डाउन करा और एकदम खींचा मारा, तो आपको निराश नहीं करेगी इफ़ यू रियली वांट टू एक्सेल। देखो यहाँ से मेरे को खींचना है, तो ये लो, ये लो। तो मतलब कि जिस गियर में मर्जी इसको खींचो, आपको प्रॉब्लम नहीं देगी ये बाइक। सो अभी जैसे ये बाइक है छठा गियर 103 पे, तो मैंने एक्सीलेटर से हाथ उठा दिया है और अब हम चेक कर रहे हैं इसकी लो एंड टॉर्क। तो मतलब कहाँ तक जाके किस स्पीड पे आके ये बाइक जो है हल्का सा झटका खाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा किनारे पे हो रहा हूँ रोड के, ताकि पता चल जाए। अभी इस बाइक आ गई है 45, छठा गियर, अभी तक कोई झटका नहीं खाया है। बाइक 2000 RPM पे है, 36, 38 ये चली जा रही है, अभी कोई झटका नहीं। 35, 34, 33 यहाँ पे आके झटका खाया, तो मैंने 3 गियर निकाले 32 की स्पीड पे, यहीं से मैंने खींचा इसको दूसरे गियर पे। वाओ, दैट इज ऑसम मैन। सो इसकी लो एंड टॉर्क भी जो है बहुत बढ़िया लगी मेरे को, एंड जिस मर्जी गियर पे इसको खींच लो आप, जैसे मैंने पहले बोला, तो आपको निराश नहीं करेगी ये बाइक। अब जो मैं चीज़ चेक कर रहा हूँ कि आप कितनी तेज़ी से गियर चेंज करते हो लो स्पीड पे, टक 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 करके, और जब छठा गियर आया, पांचवा गियर आएगा, तो उसके बाद एकदम कैसे खींचते हैं। तो बाइक को मैंने पहले गियर पे डाल दिया है 0 की स्पीड, ये डला पहला गियर, ये दूसरा 27 पे, ये तीसरा 36, ये चौथा 45, ये पांचवा 49 और ये डला छठा गियर 63। अब यहीं से मैं इसको खींच रहा हूँ, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मतलब बीच में मेरे को ऐसा भी कोई फील नहीं हुआ कि मैंने जल्दी गियर डाल दिए और झटका लगा हो मेरे को। नो, दैट इज़ नॉट देयर एट ऑल। दैट इज़ समथिंग अगेन आई एम लाइकिंग इट। और जैसे मैंने ब्रेक मारी तो 2-3 गियर मैंने निकाले हैं, क्योंकि स्पीड कम हो गई थी, 33 तक आ गई थी, तो मेरे को कम करना पड़ा गियर। बट गियर जो है मक्खन मलाई की तरह डलते हैं इसके। अभी जैसे ये देखो छठे गियर पे है, एंड सामने देखना, ये देखो, ये देखो, ये पहला 1 2 3 4 5 6 उसी टाइम छठे गियर पे आ गई। सो मतलब बाइक में गियर जो है मक्खन मलाई की तरह डलते हैं और निकलते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ दिस बाइक इज अमेजिंग। बहुत ही बढ़िया ट्रांसमिशन करी है, बनाई है कंपनी ने, दैट इज ग्रेट मैन। एंड स्लिपर असिस्ट क्लच दिया गया है इस बाइक के अंदर। वाओ, यहाँ से इधर से साइड से निकाल लो, टूटी इसको कौन सा फर्क पड़ेगा। ये लो, ये वाला जो गंदा ट्रैफिक है इसमें तो मज़े से चल रही है, एंड टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं हुआ है बाइक का। यूजुअली आपको पता चल जाता है एंड बाइक का अगर हीट हो रही है तो, बट अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे को फील नहीं हुआ कि फ़ैन चला हो। दैट इज़ प्रीटी गुड, कोई हीट नहीं मार रहा इंजन। ये चीज़ मेरे को अच्छी लग रही है अभी तक तो।
बट कोई हैवीनेस नहीं फील हो रही है कि मैं भारी बाइक चला रहा हूँ, ट्रैफिक में मेरे को वेट लग रहा है, डॉल प्रेशर फील हो रहा है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो मैं अगर हैंडल पे स्विचेस पे आऊँ तो यहाँ पे एक बटन दिया गया है, दिस इज़ फॉर द एडजस्टमेंट। जो आप स्पीडोमीटर में करेंगे उसको वहाँ से बाहर निकलने के लिए ये है हाई बीम, लो बीम और पास का स्विच, डुअल पर्पस, ये इंडिकेटर का, एंड दिस इज सिंगल हॉर्न पीपी। और ये जॉयस्टिक आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए TFT डिस्प्ले के अंदर। और ये है आपका हैजार्ड्स पे, चारों इंडिकेटर एक साथ जल रहे हैं। ये है आपका मोड का स्विच, इस बटन से स्क्रीन भी चेंज होती है अगर इसको दबा के रखेंगे। और दूसरा ये है कि जितने भी 4 राइडिंग मोड्स हैं वो भी सामने डिस्प्ले हो जाते हैं 1 by 1। एंड यहाँ पे दी गई है USB पोर्ट टू चार्ज योर डिवाइसेस। और जो कमी लगी है मेरे को छोटी सी, वो ये है कि जो लीवर्स हैं वो बिल्कुल सीधे सिंपल जैसे दिए गए हैं। यहाँ पे अगर कंपनी अच्छे क्वालिटी के दे देती और यहाँ पे कट लगा के लीवर्स में खुदा ना खासा बाइक गिरती है तो लीवर वहीं तक टूटेगा, तो आपका बाकी का लीवर बच जाएगा इधर और दूसरी साइड वाला भी, ब्रेक वाला। तो ये अगर कंपनी इसकी टेक केयर करे तो बहुत बढ़िया है। बाकी अगर गलती से गिरती तो आपका पूरा लीवर टूटेगा एंड देन यू आर स्टक। तो उस चीज़ का थोड़ा सा मेरे को लगा है, अगर कंपनी ध्यान दे दे तो दैट विल बी ग्रेट। दिस इज कलर TFT डिस्प्ले 4 इंचेस का, एंड इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है और आप गूगल मैप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो वो दबा के होता है दोबारा, क्योंकि एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर इतना कुछ दे दिया गया है कंपनी ने, तो भाई बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 10-12 मिनट ऐसे ही लग जाएंगे। तो उसका अलग वीडियो बना दूंगा। ये RPM है अप टिल 9000, और ये बीच में फ्यूल गेज है, यहाँ पे गियर पोजीशनिंग इंडिकेशन, स्पीड चल रही है, नीचे ओडो है, यहाँ पे क्लॉक है, टेम्परेचर है दिया गया। दिस इज आउटसाइड टेम्परेचर अभी दिखा रहे हैं 16 डिग्री का, और नीचे कुछ वार्निंग लाइट्स आती हैं, दैट इज मैल फंक्शन एंड कुछ एरर का, देन यू हैव द ABS एंड योर हाई बीम का यहाँ पे नीचे आती हैं। और वैसे भी पोजीशनिंग चेंज करो तो नीचे फ्यूल गेज बनी आ जाती है, वो मैं दिखा दूंगा आपको। यस, यहाँ पे छोटा सा वाइजर दिया गया है थोड़ी सी विंड ब्लास्ट को रोकने के लिए, बट वो बहुत ही छोटा है, जिसका पर्पस सिर्फ एक तरह से शो है। कंपनी ने जो बहुत अच्छा करा है, इसमें दे दी गई है LED हेडलाइट, ठीक है, LED टर्न इंडिकेटर्स हैं, एंड जो बैकल जो इंडिकेटर्स हैं उसी के बीच में एम्बेडेड इज योर बैकलाइट। प्रीमियम बाइक्स में देखने को मिलता है हमारे को कि जो रियर इंडिकेटर उसमें ही बैकलाइट देखने को मिलती है, तो यार रॉयल एनफील्ड ने दे दिया, ये अच्छा काम करा है। यहाँ पे तो लेटाने का अपना ही मजा आएगा। सो लुक एट दिस, बाइक को पूरा का पूरा मैंने लटाई दिया है, वाह पूरी की पूरी। जैसे मैंने सीधा करा, कोई मेरे को वेट प्रेशर नहीं फील हुआ। तो लीनिंग द बाइक ईदर ऑन द राइट हैंड साइड और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यू विल नॉट फेस एनी इश्यूज। दिस वॉज अमेजिंग, मज़ा आ गया। बाइक को मैंने रास्ते में 1 सेकंड के लिए रोका है, लुक एट दिस, मेरे जो पैर है आराम से ज़मीन पे लग रहे हैं, एंड द सीट हाइट इज़ 825 mm, जो ये नॉर्मल है इसको आप बढ़ा के 845 भी कर सकते हैं। पीछे कुछ क्लिप्स हैं, उसको निकाल के सीट हाइट थोड़ी ऊंची हो जाएगी, बट फॉर मी 825 इज़ ओके, 845 विल ऑल्सो भी ओके। मेरी हाइट 5'10.5" है। अगर आपकी हाइट छोटी है एंड आप एक एक्सेसरीज वाली सीट ले सकते हैं जिसकी हाइट 805 mm से 825 तक है, मगर उसके पैसे आपको लगेंगे। बट मैं तो ये कहूँगा कि आप शोरूम में विज़िट करिए एंड आप बैठ के देखिए बाइक के ऊपर। इफ़ यू गेट अ टेस्ट ड्राइव तो टेस्ट ड्राइव भी लीजिए। तो अगर आपकी हाइट 5 फीट 5 इंचेस तक है तो आप मैनेज हो सकता है, इससे नीचे है तो थोड़ा सा टफ होगा, तो उसके लिए आपको एक्सेसरी वाली सीट लगानी ही पड़ेगी। बाइक को मैंने 1 सेकंड के लिए रोका है, एंड लुक एट दिस, बाइक इस समय पहले गियर पे है, और अगर मैं साइड स्टैंड लगाता हूँ तो दैट मीन्स इसमें लग गया है इंजन कट ऑफ वाला फीचर। तो यहाँ पे देखो ये कुछ वार्निंग आ गई, ऑलराइट। एंड नाउ अगर मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, क्लच पकड़ा है, ये देखो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। तो अगर मैं सीधा करके स्टैंड हटाया, क्लच पकड़ा है, लो बाइक स्टार्ट हो गई, आई एम गुड टू गो, ठीक है। सो
So that's a safety feature, side stand engine cut off वाला in the bike, which is good. बाइक में स्प्लिट सीट दी गई है राइडर और पिलियन के लिए, बट बोथ द सीट्स आर वेरी कुशनी। मैं इसको काफ़ी देर से चला रहा हूँ तो कुशन काफ़ी अच्छा है, मेरे को कुछ हार्डनेस नहीं फील हो रही। बाइक में किसी प्रकार की हीट नहीं आ रही है, क्योंकि मैं इस बाइक को बहुत ही जिसको बोलो तेज़ कम ट्रैफिक के बीच में चलाया है, एंड देर आर नो वाइब्रेशंस कमिंग फ्रॉम द इंजन, दैट इज़ गुड वन। सेकेंड थिंग, बाइक में हीट नहीं है किसी प्रकार की आ रही बिल्कुल भी, दैट इज़ गुड। लिक्विड कूल्ड इंजन इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन, ये भी अच्छी चीज़ लगी है। और जो वाइब्रेशंस हैं, जैसे मैंने बोला ना हैंडल पे आई हैं, मेरे को फील हुई हैं ना जिसको बोलो इंजन से, दैट इज़ समथिंग ग्रेट। बहुत अच्छा रिफाइंड इंजन बनाया है आरी ने। शर्पा 450 नाम दिया गया है इस इंजन को। मेरे को ट्रैफिक में चलाने का बहुत मज़ा आ रहा है इसको, एंड क्योंकि देखो यार बाइक जो है एकदम स्पीड पकड़ती है तो आप आराम से निकल लेते हो। दैट इज़ समथिंग विच यू लुक फॉरवर्ड फॉर, आपको चाहिए वो चीज़। और दूसरा ये है कि इसकी जो पिकअप है वो लाजवाब है, शानदार है, एकदम उठता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अब जिस मर्जी गियर में इसको उठाओ पिकअप करो, ये भागती ही भागती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि एक तरह से दिस बाइक इज मेंट फॉर रन रन रन, भगाओ इसको जितना भगा सकते हो, वो चीज़ अच्छी लगी है। सो बाइक का रिव्यू हो रहा है अलग अलग जगहों पे जाके दिल्ली एनसीआर में। तो इट्स अ ब्रॉडर हैंडल, मेरे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। कईयों को आदत होती है कि हैंडल थोड़ा सा ऊंचा उनको चाहिए होता है, जिनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो यार आप यहाँ पे हैंडल रेजर्स लगा सकते हैं। चारों नट खोल के रेजर लगा लीजिए, हैंडल को थोड़ा ऊंचा कर लीजिए, दैट कैन बी डन, बट दैट इज़ एन आफ्टर मार्केट एक्सेसरी। और आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज तो बहुत सारी इसमें लगेंगी, आप लगवा सकते हैं। उसका एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। तो मेरे को कन्फ्यूजन हो रही है, पास का बटन दबाने के लिए मेरे को यहाँ बार बार यहाँ पे आदत पड़ी हुई है, पास का स्विच यहाँ पे होता है हर बाइक का, तो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे दिया गया है, तो थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन हो रही है। ये सेम चीज़ मेरे को मीटियोर में भी हुई थी और इसमें तो ज़रूरत से ज़्यादा ही हो रही है। एंड अगर आ रही यहाँ पे दे दे तो बहुत अच्छा है। देयर वाज स्पेस, बट यहाँ पे इन्होंने वो दूसरा बटन दिया है जिससे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से जो सेटिंग के बाहर निकलना मांगो तो एग्जिट टाइप काइंड ऑफ अ बटन ये है। तो छठे गियर पे 6000 आरपीएम पे चला रहे हो 100 से ऊपर, तब भी आपको कोई वाइब्रेशन नहीं फील होती। जिसको बोलूँ यार बहुत अच्छी रिफाइनमेंट करी है यार आरी ने। कहीं पे इसका टर्निंग रेडियस आपको चेक करके दिखाता हूँ, तो ये देखो बाइक सीधा खड़ी है, ये देखो पूरा हैंडल घुमा दिया है। तो बाइक थोड़ी सी बड़ी है और भारी है, तो इसका टर्निंग रेडियस एक बारी में इतना अगर घूमता है तो आप घुमा सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आपको ऐसे ऐसे करके घुमाना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा, दैट इज़ देयर। और यहाँ पे लटाएं बाइक को, वैसे ट्रैफिक है इनका कुछ पता नहीं, बट स्टिल मैंने तो लटाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, वाह पूरी लटाई है मैंने, ये देखो यो बेबी, सीधा करा हैंडल, कोई प्रेशर नहीं फील हुआ, ये भी अच्छी चीज़ है। अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो गियर निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो बगैर क्लच के भी आप गियर निकाल सकते हो, डाल सकते हो, काइंड ऑफ क्विक शिफ्टर टाइप्स, क्योंकि स्लिपर क्लच दिया गया है जो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मैंने देखा, इसको ट्राई करा एक दो बारी से भी, स्पीड 60 की है, मैंने ब्रेक मारी है, स्पीड स्लो हुई और साथ ही मेरे को गियर 2 निकालने पड़े क्योंकि स्पीड नीचे आ गई थी 40 पे और आरपीएम भी गिर गया था। तो ये चीज़ की इसमें दिख रहा है कि यार आरपीएम के अकॉर्डिंगली आपको गियर निकालना ही पड़ रहा है स्पीड गिरते। बाइक को मैं बहुत मज़े से चला रहा हूँ, एंड इसके जो गियर डालने हैं ना और निकालने हैं, कई बार तो मैं क्लच भी नहीं यूज़ कर रहा, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्लिपर क्लच है इसके अंदर दिया गया, दैट इज़ गुड। एंड इसको जितना मैं भगा रहा हूँ ना भाई, उतना ही मेरे को मज़ा दे रही है बाइक चलाने में। एंड काश ये रॉयल एनफील्ड ने बाइक को पहले बनाया होता है यार, अगर पहले आ गई होती ना तो यार
भाई दुनिया की काया पलट जानी थी, बट ओवरऑल रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक को बना के नंबर ले लिया। मेरा दिल आ गया इसके ऊपर। अगर मैं बाइक की फ्यूल इकोनॉमी की बात करूं तो यार इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। अगर आप इस सिटी में चलाते हो, सिंगल चलाते हो, पिलियन चलाते हो, ट्रैफिक में ब्रेकिंग कैसी लग रही है एंड कितना वेट है आगे से, विंड ब्लास्ट एंड ऑल। सो अप्रॉक्सीमेटली जो लाइव मेरे को दिखी है यहाँ पे, इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 27 पॉइंट समथिंग इसकी मेरे को फ्यूल इकोनॉमी दिखी है। एंड एक दो भाइयों ने इसको हाईवे में भी चलाया है तो उनको फ्यूल इकोनॉमी मिली है अराउंड 30 की हाई स्पीड के ऊपर। तो बता रहा हूँ, तो अगर इतनी फ्यूल इकोनॉमी 450 सीसी का सिंगल सिलेंडर आपको एवरेज दे रहा है, नॉट बैड मैन। इसको भगा रहा हूँ अच्छे तरीके से अबव 100। देयर आर नो वाइब्रेशंस मैन बियॉन्ड 110 ऑल्सो। यार ज़बरदस्त इंजन बनाया है यार। 110 से ऊपर तक तो मेरे को वाइब्रेशन नहीं फील हुई, ना हैंडल से ना इंजन से, विच इज़ परफेक्टली फाइन। कुछ इसकी मेरे को कमी लगी है, दैट इज़ द ट्रैक्शन कंट्रोल। इस बाइक में मिसिंग है यार। अगर कंपनी दे देती ट्रैक्शन कंट्रोल तो बहुत अच्छा होता है यार। आपने ABS स्विचेबल दिया है पिछले टायर का तो वो ऑफ कर सकते हो, बट अगर वो दे देते यार थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स में अपडेट करके तो यार दैट वुड हैव बीन ग्रेट। एंड अगर रॉयल एनफील्ड देख ले तो बहुत अच्छी बात है, इतना कुछ दे दिया है। इस छोटी सी रिक्वेस्ट को भी देख लो, इसी में थोड़ी सी अपडेट ही करनी है आपको टेक्निकलिटीज में, तो प्लीज़ ब्रिंग दैट ट्रैक्शन कंट्रोल इन द बाइक। इसको दबाया, ये देखो राइड मोड, परफॉर्मेंस ABS ऑन, ये दूसरा रियर ABS ऑफ। राइड परफॉर्मेंस में राइड मोड इको, ABS ऑन, ABS ऑफ इको मोड पे। 4 मोड है देखो यहाँ पे। अगर ABS ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे ABS ऑफ लिखा था इको मोड पे, ये इको का साइन है, ठीक है। अब राइड मोड परफॉर्मेंस पे अगर मैं रखूँ तो ये देखो परफॉर्मेंस पे, मतलब ये परफॉर्मेंस का है लोगो, और ABS ऑफ ये इको का आ जाता है। दबा के इको आ गया, एंड इको पे अगर मैं ABS ऑफ करता हूँ तो इको मोड पे ABS ऑफ आ जाएगा। ओके, दिखा रहा हूँ आपको 28.2 किलोमीटर से लीटर की एवरेज दिखा रहा है ये ट्रिप 1 की, ठीक है। नीचे कर रहा हूँ ट्रिप 2 की भी वही चीज़ दिखा रहा है। दिस इज़ द रियल टाइम फ्यूल रेंज है यहाँ पे। फ्यूल कंजम्पशन ये रियल टाइम दिखाएगा जब बाइक चलेगी, यहाँ से करते हैं। एंड देन यू हैव वोल्टेज एंड देन यू हैव सर्विस ओवर ड्यू। भाई ये तो होगी है। सो दिस इज़ हाउ दी ट्रिप्स आर। और मैं इसको इधर करूँगा तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, इसको दबाऊंगा तो बिल्कुल हट जाएगा। सो अगर मैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 के कलर्स की बात करूँ तो बाइक में 5 कलर्स कंपनी ने निकाले हैं। 1 इज़ काजा ब्राउन, 2 ग्रे कलर के अंदर है, मतलब एक में पिंकिश टाइप है और एक में ब्लू कलर की टाइप है टैंक में। दिस इज़ कैमेट वाइट एंड द लास्ट वन इज़ हनले ब्लैक। प्राइसिंग की बात करूँ तो 1 जनवरी से इसकी प्राइस हाइक हो गई है फ्रॉम 14,000 से 16,000। सो जो बेस मॉडल है काजा ब्राउन वो पड़ेगा 2,85,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। और ये वाला जो कलर मैं कैमेट वाइट चला रहा हूँ, दिस इज़ 2,93,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। एंड ऑन रोड दिल्ली में अप्रॉक्सीमेटली ये पड़ेगा 3,30,000 के करीब ऑन रोड दिल्ली। पहले इसकी थी प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 3,16,000 ऑन रोड दिल्ली, अब ये 3,30,000 का पड़ेगा ऑन रोड दिल्ली। सो बाइक में यहाँ पे देखो E20 की स्टिकरिंग दी गई है एंड यहाँ पे आप इसमें E20 रेडी मिक्स पेट्रोल डलवा सकते हो एंड OBD2 कंप्लाइंट के साथ ये बाइक हिमालयन 450 आ रही है। रॉयल एनफील्ड हिमालयन को आप सिटी में जैसे मर्जी चलाओ यार, आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ही देनी है इस बाइक ने। एंड आप जब बैठ के चलाते हो तो यार आपकी सीट ऊंची है और आप भी ऊंचा बैठ के देखते हो। रात में इसका हेडलाइट टेस्ट जरूर करेंगे, इसका थ्रो हेडलाइट का। तो एक चीज़ आपको बताता हूँ कि बाइक में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है तो वो होगी कि नहीं होगी चलती बाइक में। तो जैसे ही ये बटन दबाया डिस्प्ले का सेटअप चेंज करने के लिए, मेरे को ये एनालॉग से डिजिटल में जाना है, इसको मैं दबाऊंगा तो थोड़ा दबाया, ये तो स्क्रीन का जो फ्लो है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं इससे बाहर निकलना है तो इसको मैं दबाऊंगा तो ये बाहर आ जाएगा। अगर मेरे को यहाँ पे राइडिंग मोड्स चेंज करने रियल टाइम, अगर मैं इसको दबाता हूँ, ये देखो ये लिखा रहा है मोड चेंज डिनाइड, ट्राई नेक्स्ट इग्निशन साइकिल। मतलब कि चलते हुए आप मोड इसमें बाइक में नहीं चेंज कर सकते, आपको बाइक खड़ी करके दोबारा से ही चेंज करना पड़ेगा, इग्निशन करके ऑफ करके
तो वो चीज़ थोड़ा सा वैसा लगा है। अगर चलती हुई बाइक में मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये तो दिख रहा है मेरे को, रेंज वगैरह ठीक है, तो बट अगर मेरे को इससे बाहर निकल के कहीं और जाना है तो वो चीज़ नहीं होगी। तो अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ जॉयस्टिक को, तो ये देखो सेटिंग्स लॉक्ड वाइल्ड राइडिंग, ये देखो मैं ऊपर कर रहा हूँ सेटिंग्स लॉक्ड वाइल्ड राइडिंग, तो मतलब इसमें अपीयरेंस वगैरह जो चीज़ मेरे को चाहिए वो मेरे को नहीं देखने को मिलेगी। तो मतलब सेटिंग वगैरह वो लॉक हो जाती हैं, वो चीज़ नहीं है इसके अंदर। यूजली कई बारी आप दूसरी बाइक्स में कर सकते हैं, तो ये चीज़ की मेरे को थोड़ा सा लगा है इसके अंदर कमी। इस बाइक को मैं जितना चला रहा हूँ उतना ही मेरे को मज़ा आ रहा है यार इस हिमालयन 450 को चला के। इट्स अ फन टू राइड मशीन मैन, ट्रस्ट मी इट्स अ फन टू राइड। आप जैसे मर्जी चलाओ, लो मैं तो सिटी में चला रहा हूँ, हाईवे टूरिंग वगैरह करनी हो तो आप सोच सकते हो कि आपको कितना आनंद मिलेगा यार इसके ऊपर राइड करके। बट पैसा वसूल बाइक, ट्रस्ट मी पैसा वसूल बाइक। बाइक को राइड करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है एंड घर चलते हैं और देते हैं अपना पूरा वर्डिक्ट इस ब्यूटीफुल हिमालयन 450 की राइड परफॉर्मेंस पे, जो मेरा क्या वर्डिक्ट है। तो मिलते हैं डायरेक्टली घर पे। सो पहले भाई राइड करके मैं घर अभी पहुंचा ही हूँ, तो सूर्य देवता के दर्शन हो गए एंड थोड़ा अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रॉयल एनफील्ड फॉर सेंडिंग द बाइक फॉर रिव्यू। अब इस बाइक के बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे भाई। बाइक लाजवाब है। सबसे पहले तो रॉयल एनफील्ड ने एक काया पलट दी है। फर्स्ट रॉयल एनफील्ड बाइक जिसमें लिक्विड कूल्ड इंजन लगा है, 452 सीसी का, 40 पीएस की पावर, 40 बीएस न्यूटन मीटर टॉर्क, पावर और टॉर्क ज़बरदस्त। मतलब बाइक भागती है जैसे मर्जी, जिस मर्जी गियर में पिकअप उठाओ वो भागती है एंड इसकी लो एंड टॉर्क अच्छी है। इसकी मैंने बहुत सारी चीज़ें चेक करी हैं, बढ़िया। बस मेरी सिर्फ ये रहा कि मैं इसको ऑफ रोडिंग और हाईवे पे नहीं लेके जा सका। ओवरऑल सिटी राइड करी है परफेक्टली फ़ाइन। मतलब इस बाइक को मैंने 100 से ऊपर ही रखा है। बाइक में वाइब्रेशंस नहीं थी बिल्कुल भी, किसी तरह की, ना हैंडल पे ना इंजन पे। और दूसरा ये है कि हीट भी नहीं आई है इंजन से। लिक्विड कूल्ड इंजन है। इसका एयर फिल्टर यहाँ पे ऊपर है टैंक के बिल्कुल यहाँ पे, जहाँ पे फिलअप करवाते हो उसके नीचे यहाँ पे एयर फिल्टर दिया गया है, बहुत अच्छा है। इसकी लो एंड टॉर्क अच्छी है, लाजवाब। मतलब आप बाइक को किसी भी गियर में जो है उठाइए, उठती है, छोटे गियर से बड़े गियर में। बाइक में राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी दी गई है, स्लिपर असिस्ट क्लच है, मक्खन मलाई की तरह गेयर डलते हैं निकलते हैं। एंड लुक एट दी एग्जॉस्ट, अपसेट एग्जॉस्ट। टायर्स जो है बिल्कुल नए कर दिए गए हैं। 140 सेक्शन का पिछला टायर है, डुअल पर्पस, और अगला तो नॉर्मल है। एंड बट द ओनली थिंग इज़ ग्रिपिंग बहुत लाजवाब। स्प्लिट सीट है बाइक में एंड सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। लॉन्ग मैं इसको काफ़ी देर तक चलाया है एंड चेक कर रहा है भाई, बहुत बढ़िया। पीछे बैठ के भी देखा है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। 825 mm की सीट हाइट है स्टॉक, जिसको आप 845 तक कर सकते हैं यहाँ से सीट को खोल के। अब आते हैं इसकी सस्पेंशन। जो अगली सस्पेंशन है दैट इज़ शोवा की एंड USD फोक्स 200 mm का जो है ट्रैवल डिस्टेंस। पिछली जो है दैट इज़ मोनोशॉक विद द बैक लिंक, प्रीलोड एडजस्टेबल के साथ है। भाई सस्पेंशन पिछली जो ट्रैवल है वो भी 200 mm का, मतलब कि ज़बरदस्त सस्पेंशन ट्रैवल। 230 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, तो मतलब मीन्स ऑफ रोडिंग के पर्पज से भैया जहाँ मर्जी लेकर जाइए, जैसे मर्जी गड्ढों में कहीं पे भी कुदवा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा ये है कि दिस इज़ कम्प्लीटली न्यू बाइक। LED हेडलाइट, LED इंडिकेटर्स, बैकलाइट नहीं है, LED इंडिकेटर्स के अंदर ही बैकलाइट दे दी गई है, इंडिकेटर्स के अंदर एम्बेड होके वो अच्छा काम कर रहा है। दूसरी बाइक्स में, बड़ी बाइक्स में आपने देखा होगा। फर्स्ट रॉयल एनफील्ड बाइक विद अ कलर TFT डिस्प्ले ऑफ 4 इंचेस, और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, गूगल मैप्स दे दिए गए हैं। 4 राइडिंग मोड्स के साथ बाइक आती है एंड ABS ऑन ऑफ दोनों ऑप्शंस हैं इको और परफॉर्मेंस मोड के अंदर। बाइक में हज़ार स्विच दिया गया है, चारों इंडिकेटर्स एक साथ जलते हैं, विच इज़ गुड। रियर व्यू मिरर है, बहुत अच्छी प्लेसिंग है, स्टडी है, कोई हिलता नहीं, ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को। जो चीज़ अच्छी है तो मैं अच्छी बोलूँगा। जो चीज़ की कमी थी मेरे को लगी इसके अंदर, वो ये है कि इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल अगर कंपनी दे थी तो बहुत बढ़िया होता। प्रो पे फुटेज जो कैप्चर हो रही है वो बहुत फ्लिकर हो रही है, मतलब 50-60 हर्ट्ज दोनों पे ट्राई करके देख लिया, वो ये चीज़ का सॉल्व अगर कंपनी करते बहुत बढ़िया है। बाकी ये चीज़ अच्छी लगी है, USB पोर्ट दी गई है यहाँ पे हैंडल के नीचे। 17 लीटर का फ्यूल टैंक दे दिया गया है, बड़ा कर दिया गया है एंड मतलब रेंज बढ़ गई है ऑब्वियसली, वो यहाँ पे भी शो होती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। 5 कलर्स के अंदर बाइक आ रही है, दिस इज कैमथ वाइट कलर एंड प्राइसिंग थोड़ी सी बड़ी है फ्रॉम 1 जनवरी एज टोल्ड एट द टाइम ऑफ लॉन्च। तो करंट जो प्राइसिंग है रेंज स्टार्ट होती है 2,85,000 से 2,98,000 एक्स शोरूम। बाइक को चला के मेरे को किसी तरह की फटीग नहीं महसूस हुई है और बाकी ये स्टॉक आता है, टॉप रैक, ग्रैब रेल एंड ऑल, जो चीज़ लगी है वो स्टॉक है। ओवरऑल लुक्स वाइज
परफेक्टली, आई एम गिविंग द नंबर्स। और मैं तो ये बोलूँगा, अगर आप देख रहे हो एडवेंचर टूरर बाइक अपने लिए नई वाली, तो देर आर अदर बाइक्स ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, बट डू कंसिडर द न्यू हिमालयन ऑल्सो। और वॉक इन टू द रॉयल एनफील्ड शोरूम, बाइक के ऊपर बैठ के देखिए, टेस्ट ड्राइव मिलती, टेस्ट ड्राइव लीजिए एंड देन मेक योर ओन चॉइस, मेक योर ओन डिसीजन। अगर ये नॉलेज वाला डिटेल राइड परफॉर्मेंस रिव्यू का वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट कर देना। जो भाई लोग बाइक लेना मांग रहे देख रहे हैं उनको जरूर शेयर करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, नीचे लाल बटन बाकी घंटे वाले बटन को नोटिफिकेशंस के इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, आईडी आ रही है। मिलते किसी और वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।